अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ सिंपल तरीके से कि विदाउट जो है वो हम एग किस तरह केक को घर पे इजीली बना के दे सकते हैं बच्चों को। और ये आप किसी भी वक्त घर पे तमाम चीज़ें मोस्टली अवेलेबल होती हैं जो जिनसे मैं बनाऊँगी। और आज आपको मैं ऐसी इजी रेसिपी देने वाली हूँ जिससे आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे कि आप घर पे इजीली केक मेक कर सकते हैं। अब उसके लिए हमने लिया है, सबसे पहले जो हम अपने आते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरा ये कि मैंने जो है इसके अंदर शुगर जो है वो ऐड अभी की है, ये शुगर डाली है मैंने बीच में इसके। और शुगर के अंदर जो है वो मुझे जो है वो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऐड करना है। शुगर के अंदर ऑयल ऐड करके हम इसका एक तरह का एक पूरा सीरम सा बना लेंगे। इसका पेस्ट का आपने बना लेना, तो इस तरीके से मिक्स करना है कि पेस्ट बन जाए। अब हम इसके अंदर जो होगा वो मैदा ऐड करेंगे। मैदा जो है वो मैंने 1 कप लिया है, तकरीबन 1 कप मैदा लेके आप इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो होगा वो दूध ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे डन करके नहीं दिखा रही कि मैंने यहीं पे टोटल इतना बीट किया है कि उसको मैंने डन कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसको बहुत इजीली हर कोई इसको बना सकता है। इसके अंदर मैं एक सारा एकदम से नहीं डालूँगी। अब ये देखें, ये अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ऑयल से मज़ीद इसको थोड़ा सा अपने हाथ से ब्लेंड कर लें। अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे वो जो बेकिंग पाउडर है वो आपका तकरीबन तकरीबन टीस्पून डालना है अपने तकरीबन। इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा इसका, वो भी ½ टीस्पून। बेकिंग पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। और अब हम इसमें मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो डालने वाले हैं वो हो जाएगा इसके अंदर कोको पाउडर। कोको पाउडर तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब जो मैं करने वाली हूँ वो बहुत ही यूनिक होगा, क्योंकि मेरी ये टिप्स जो होती है वो मैं आपको बिल्कुल ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ कि जो कि मोस्टली सब लोग कर सकें। क्योंकि यूजली जो होता है वो आपको टीवी पे यही है, और वैसे भी आपके जितने भी आप चैनल देखो यही दिखाया जाता है कि कितने अच्छे तरीके से हमने हाथ से इसको जो कर लिया, बीट कर लिया। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको जो है वो इस तरह का जो होगा हाथ से नहीं, हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि हमारा केक बहुत अच्छा रेडी हो, मैं इसको ब्लेंडर में डाल के इसको एक बार चला लूँगी ताकि ये अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, ताकि मेरा केक बहुत अच्छा तैयार हो। उसके लिए जो होगा वो मैं ब्लेंडर अब यूज़ करती हूँ, और ब्लेंडर में अपने केक का ये पेस्ट डालूँगी और अच्छे से उसको जब तक डालेंगे जब तक ये पूरा अच्छे से पेस्ट तैयार नहीं हो जाता। अब हमने जो बैटर तैयार किया था मैंने उसको देखें इसके अंदर डाल दिया है ब्लेंडर में, और मैं बिल्कुल थोड़ी सी देर 5 मिनट्स के लिए बस आपने जैसे इसको चलाना, ताकि एक बहुत ही स्मूथ बन जाए और जिससे परफेक्ट हमारा केक रेडी हो। इसमें इस टाइम पे आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर सकती हैं। ऑयल से ये होता है कि बड़ा स्पंजी सा आपका बनेगा, बहुत अच्छा सा बनेगा केक, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेगा। और इसके लिए मैंने एक सीरम भी तैयार किया है, शुगर सीरम, जो कि मैं आपको बताऊँगी वो हमने किस तरीके से तैयार किया। वो भी बहुत ईजी है, साथ रहे हमारे। जस्ट हम अब जो का बटर पेपर इस तरीके से जो का हम कुछ चारों साइडों से जो का वो कर देंगे और ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि हमारा केक जो है वो ना। और दूसरी सेकंड एक और चीज़ जो मैं आपको इस टाइम पे दिखाना चाह रही थी वो ये है सीरम, जो मैंने अपने घर पे चॉकलेट सीरम तैयार की है। और मैं नहीं बताऊंगी कि ये जो है दूसरे तरीके से चॉकलेट चिप से मैंने तैयार किया है या किसी और चीज़ से। बहुत ही सिंपल है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये मैंने जो है कोको पाउडर से जस्ट तैयार किया है। और आप देख रहे होंगे इतना स्मूथ क्यों है। इसके स्मूथ होने की रीज़न ये है कि मैंने इसके अंदर जो है वो कोको पाउडर ऐड किया था। कोको पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा शीरा बनाया था, और शीरे के अंदर थोड़ा सा शीरा बना के मैंने उसके अंदर कोको पाउडर 1 चम्मच तकरीबन डाला था। और साथ ही उसके थोड़ा सा मैदा, कॉर्नफ्लोर, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इतना ऐड करना है कि इसको थिक कर दे। आप ये देख सकते हैं कि ये कितना थिक है, जो मैं केक के ऊपर अपने पेस्ट की तरह लगाती हूँ। बेटर तरीका यही है कि आप अपना जो है वो बटर पेपर लें और बटर पेपर को एक शेल्फ पे रखें, उसको अच्छे तरीके से सारा के सारा जो है ब्रशिंग कर लें उसकी। और उसके बाद जो है हम उसके अंदर फिट कर देते हैं अपने ये पैन के अंदर। अब हम इसको फिट हम आप ये देख सकते हैं इस टाइम पे मेरा बटर जो है कितना स्मूथली रेडी है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हम इसको बराबर कर देंगे। ये देखें, ये डिस्पोजेबल बने बनाए आपको इजीली बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। ये देखें,
इस तरीके से हमने करके अपने मिक्सचर को सेम कर लिया ताकि सारों की क्वांटिटी चारों साइडों पे मेरी एक रहे। सो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब हम इस तरीके से इसको जो है वो कवर कर देंगे विद ओवन बनेगा ये जस्ट ये माइक्रोवेव में। चलो ठीक, अब हम इसको माइक्रोवेव में रखते हैं। अब हम इसको माइक्रोवेव के अंदर जो है वो 10 मिनट्स के करीब 10 to 15 मिनट्स के लिए हम माइक्रोवेव में चलाएंगे। पहले 10 मिनट चला के मैं चेक करूँगी मेरा किस हद तक बन चुका है टूथपिक से। इसको चेक करते हैं। सो अब ये जो है इस टाइम पे मैं निकालने लगी हूँ। मैंने जस्ट 6 मिनट्स चलाया है इसको। आप भी अपने उसको देख सकते हैं कि कितने मिनट है। 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स आप ज़रूर चेक करें इसको। अब हम इसको ओपन करते हैं। अब हम इसको जस्ट ओपन करते हैं, ये देखते हैं। वेरी गुड, ये मेरा केक जो है वो देख सकते हैं आप टोटल रेडी है। ये देखें, इस टाइप कन्वर्ट करेंगे अपने बॉक्स में। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मेरा स्पंजी केक जो है वो टोटल रेडी हो चुका है। सो मैं इसको थोड़ा सा इसको मैरिनेट करने के लिए, अब ये चॉकलेट पाउडर जो मैंने मैरिनेट किया करके रखा हुआ था ऑलरेडी, मैं अब इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी जैसे आप देख सकते हैं। ये हमारे इस टाइम पे रेडी है ऑलमोस्ट। अब हम इस पर थोड़े से जो है वो अपने नट्स जो होंगे वो लगाएंगे। ज़रूर ट्राई करें घर पे। आमतौर पे जो होते हैं वो बच्चियाँ जो होती हैं वो और बच्चे भी बड़े शौक से ये चॉकलेट केक आपके पसंद करेंगे। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपने दीजिए कि कैसे आपको लगा मेरा केक घर पे इजीली होम मेकिंग। और दूसरा ये कि सब कुछ अवेलेबल होता है घर पे। मैं हमेशा आपको ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो कि आप घर पे इजीली और आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल तरीका नहीं है। देख सकते हैं कितना स्पंजी केक, मज़ेदार केक तैयार है इस टाइम पे मेरा। तो हम अब इस पर नट्स लगा रहे हैं। इस पर काजू जो होगा वो लगाएंगे। चाहे तो आप लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी, ऑप्शनल है। आप जो कुछ आप पसंद करते हैं आपके बच्चे वो आप इस पर ईजीली लगा सकते हैं। चलो जी, ये रेडी है हमारा स्पंजी सा और चॉकलेट मज़ेदार सा केक। ये देख सकते हैं आप। मैं अभी इसको कट करके भी आपको पीस दिखाती हूँ। अब आप ये कट करके भी देख सकते हैं कि कितना, देखें कितना मज़ेदार है और इजीली आप इसको तोड़ के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना है इस टाइम पे मेरा, बहुत ही मज़ेदार। और मैंने आपको इसलिए कट करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि स्पंज कितना अच्छा इसका, देखें इजीली ये रेडी हो चुका है। सो